अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हम हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इन व्हाट कैपेसिटी इज़ पाकिस्तान। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। यानी कि इतने उन्होंने केस फाइल कर दिए कि इमरान खान जो है अब जेल से बाहर नहीं निकलते दिख रहा। ऊपर से उसको डेथ पेनल्टी का भी डर है। उस दुनिया की नंबर 1 फौज को भी ऐसे ही ठोकते रहते हैं। आए 4 थप्पड़ लगाए, पाकिस्तानी आर्मी को वापस चलेगा। पाकिस्तानी आर्मी ऐसे बावले की तरह देखती रहती है, कहाँ से मिसाइल आई, कहाँ से गई। बेसिकली पाकिस्तानी जो हैं सिर्फ अपनी फौज ट्विटर पे चला सकते हैं। पाकिस्तानियों के पास टैंक में और गाड़ियों में डालने के लिए तेल नहीं है। दोस्तों जय हिंद। दोस्तों मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों कल पाकिस्तान का कश्मीर डे था, कश्मीर सॉलिडेरिटी डे है जी। लंबा चौड़ा दिन था उनका और पाकिस्तानियों ने खूब छुट्टी मनाई, सब कुछ हुआ। आसिम मुनीर जो उनके आर्मी चीफ हैं, जनरल आसिम मुनीर, वो भाई पहुंच गए लाइन ऑफ कंट्रोल पर। लाइन ऑफ कंट्रोल आप जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक लकीर है, लाइन ऑफ कंट्रोल। और लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ पाकिस्तानी फौजी और इस तरफ भारत के फौजी हैं। वहां पर जाके जनरल आसिम मुनीर ने ललकारा भारत को। अच्छा, बिल्कुल, कि अगर पाकिस्तान की सरजमीन पे किसी ने पैर रखने की कोशिश करी तो हम उसको नस्ते नाबूद कर देंगे और फलाना कर देंगे और ढंका। और खूब लंबी चौड़ी वहां पे सीटियां बजी, तालियां चालियां बजी, लोग बड़े खुश हो गए और बिल्कुल पंप कर दिया उन्होंने पाकिस्तान को वहां से जाके। और फिर वापस जहाज पकड़ के आ गए रावलपिंडी। अच्छा, स्टोरी मैं आपको बताता हूं दोस्तों। ये जनरल आसिम मुनीर गए लाइन ऑफ कंट्रोल। ये क्यों गए? क्योंकि कश्मीर सॉलिडेरिटी डे था पाकिस्तान का। 5 फरवरी को पाकिस्तानी दिन मनाता है। 5 को क्यों मनाता है ये पाकिस्तानियों को नहीं पता है। वाई 5th, वाई नॉट 6th, वाई नॉट 7th? 5th की 5 फरवरी क्यों, ये पाकिस्तानियों को ना इनको पता ही नहीं है। मैं ये जवाब दे पा रहे हैं। जब मैं कल से पूछ रहा हूँ इनसे कि भाई क्यों, ये अभी तक किसी का जवाब नहीं आया। कोई हो पाकिस्तानी तो जवाब दे। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट। मुझे खुद आसिम मुनीर ने अपना तड़कता भड़कता बयान दिया कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर किसी ने मैली नजर से हमारे मुल्क को देखा तो हम उसकी आंखें नोच लेंगे और उससे गोटियां खेलेंगे एक्सेट्रा। अब प्रॉब्लम ये है जनरल आसिम मुनीर की कि ये लेक्चर जनरल आसिम मुनीर लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्यों दे सकते हैं? ये दे सकते हैं क्योंकि यार 2-3 साल से लाइन ऑफ कंट्रोल ठंडी पड़ी है। ना पाकिस्तानी गोली चला रहे, ना हम गोली चला रहे। ना पाकिस्तानी गोली चला रहे, ना हम गोली चला रहे। 100% ऐसा कुछ है ही नहीं वहां पर। जब कोई पाकिस्तान से आतंकवादी आने की कोशिश करता है, थोड़ी सी ठाठा होती है, वो भी पाकिस्तानी पोस्ट की ओर नहीं, आतंकवादियों की ओर। इस वजह से पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की हिम्मत आई और वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे चले गए। लाइन ऑफ कंट्रोल की पोस्ट पे तब जाना चाहिए जब गोलीबारी हो रही हो, तब जाना चाहिए वहां पे। अब जाने का क्या फायदा वहां पर जनरल साहब, जब सब शांति है, जब इंडियंस भी कह रहे हैं कि चलो यार ठीक है हम गोली नहीं चलाते। अब जाके शेर बन रहे हो, अब जाके दहाड़ रहे हो। ये तो वही चीज़ है कि घर के बाहर गए और ये पता लग गया कि घर के अंदर के जो लोग हैं वो छुट्टी मनाने गए हैं गोवा। वो गए हैं गोवा छुट्टी मनाने के लिए, घर बिल्कुल खाली है, बाहर ताला लगा हुआ है। और फिर आप घर के बाहर खड़े होकर ललकारते हैं, कह रहे हिम्मत है तो बाहर आके दिखा, हिम्मत है तो बाहर आके दिखा। दिख रहा है वहां पे ताला लगा हुआ है। ये जनरल आसिम मुनीर ने बहुत बड़ा भंड करा लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाके। अब मैं दूसरी चीज पे आता हूं दोस्तों। असली में जो इनकी मार पड़ रही है, अच्छी वाली सिकाई जो इनकी लग रही है पाकिस्तानियों की, वो लग रही है अफगान बॉर्डर पे। और ये हो रहा है बलूचिस्तान के अंदर, ये हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। पिछले ही साल 1050 से ज्यादा अटैक्स सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में हुआ। उनको तो नहीं रोक पाए, उनके बारे में कोई बयानबाजी भी नहीं। उनके बारे में सिर्फ ये कहते हैं कि असी भी मुसलमान थे तो असी भी मुसलमान। वो मार मार के इनका दुम्बा बना दिया उन लोगों ने यार। अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान दोनों ने मिलकर मार मार के दुम्बा बना दिया इन लोगों का। तब इन लोगों की आत्मा ने झिझोड़ी, इन लोगों ने ये बोला कि यार कुछ करें मुल्क के लिए। नहीं, कई 100 पाकिस्तानी फौजी मर चुके हैं, दे आर डेड।
इनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि अफगानिस्तान के अंदर घुस के जो आतंकवादी वहां पे वापस चले जाते हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस टेरर ऑर्गेनाइजेशंस इन द वर्ल्ड, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और वो अफगानिस्तान के अंदर बेस्ड है, वो यहाँ पे भी रहते हैं बॉर्डर एरियाज में, लेकिन ठाठा करके वापस चले जाते हैं अफगानिस्तान में उनको अफगान तालिबान उनको शह देती है। ये बात सबको पता है, दिस इज कॉमन नॉलेज। तो दोस्तों स्टोरी क्या है मैं आपको बताता हूँ। स्टोरी ये है कि आपने ये देखा कि वहां से अफगान तालिबान गोली चला रहा है, आप जाओ ना ड्यूरेंट लाइन पे, ललकारो तालिबान को। क्यों नहीं कर रहे आसन मुनीर? भाई यहाँ पे घर में लॉक लगा है, बंदा गया गोवा छुट्टी परिवार के साथ, वो है ही नहीं वहां पे, उसके घर के आगे भौंकने से क्या मतलब है? आपको भौंकना है तो जनाब जाइए आप ड्यूरेंट लाइन के पास और बोलो, ए अफगान तालिबान सुनते हो, अगर तुमने हमारी तरफ मैली नजर से देखा तो तुम्हारी आंखें निकाल के गोटियां खेलेंगे। ये बोलो यार, तब तो मजा आएगा। ये आसिम मुनीर की कहने की हिम्मत नहीं है। ईरान के बॉर्डर पे जाके बोलो, ईरान के बॉर्डर पे, कि अगर तुमने कोई दहशताना कार्रवाई करी तो फिर देखना, ठोक देंगे, पीतल भर देंगे तुम्हारे अंदर। ये बोलो वहां पे, ये नहीं बोलेंगे। ये भारत के बॉर्डर पे इसलिए बोलते हैं क्योंकि भारत ने इनको बोल दिया कि देखो सुनो। और मैं बता रहा हूं भारत में अभी क्या माइंडसेट है, भारत के अंदर आर्मी का क्या माइंडसेट है आज की तारीख में बताऊं। एवरीबडी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर चाइना। पाकिस्तान को इन लोगों ने इग्नोर कर दिया, बोला बास्केट केस है यार, पाकिस्तान इज अ बास्केट केस। इनकी फौज के बस का कुछ नहीं। इनकी फौज के क्या बस है दोस्तों, मैं बताता हूं आपको। इनकी फौज कर क्या रही है, ये गलत पैसे कमाने के अलावा इनकी फौज कर क्या रही है। देखो, इनकी फौज आज की तारीख में इलेक्शंस फिक्स कर रही है। इनकी फौज ये कह रही है कि कर्नलों को भेजो, ब्रिगेडियरों को भेजो जजों के घर पे रात को। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं पाकिस्तानियों, जो आपको नहीं पता, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप अपनी तरफ से चेक कर लेना और आप मुझे बोलना कि मेजर साहब आपने ये गलत बात करी। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, फैक्ट, और मैं कभी गलत इंफॉर्मेशन नहीं देता, ठीक है ना। पाकिस्तानियों को मैं बता रहा हूं कि आपका आर्मी चीफ क्या कर रहा है। आपका आर्मी चीफ इलेक्शन फिक्स कर रहा है, ये बात आपको पता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आपका आर्मी चीफ, ये क्यों आपके ऊपर इतने हमले हो रहे हैं, क्योंकि आपको तो बचपन से ये सिखाया गया था कि आपकी फौज दुनिया की नंबर 1 फौज है। बताया कि नहीं बताया था? आपको ये बताया था कि आपकी आईएसआई दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है। बताया था कि नहीं बताया था? तो जो नंबर 1 फौज और नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है, यहाँ पे सलवार कुर्ता पहन के अंगूठा टेक गांव के, पहाड़ों के, गुफाओं के रहने वाले लोग, जिनको बोलने की तमीज नहीं है, वो इनको कैसे ठोक रहे हैं यार? ये तो दुनिया की नंबर 1 फौज है। इनके सामने अमेरिका की फौज, इंडिया की फौज, चाइना की फौज, रूस की फौज, इंग्लैंड की फौज, सारी फौजें तो पानी भरती हैं। असली नंबर 1 कौन है? पाकिस्तान आर्मी। ओ भाई, पाकिस्तान आर्मी को फिर पाकिस्तानी आर्मी को दौड़ा दौड़ा के दुम्बे जैसा मार क्यों रहे हैं, ये बता दो मुझे। आपकी तो नंबर 1 है। मैं बता रहा हूं क्यों। क्योंकि सरहदों की निगरानी करना पाकिस्तानी फौज ने छोड़ दिया। ये काम धंधे वाले लोग हैं, मैं आपको बताता हूं। ये काम धंधे में लगे हुए हैं, गले के ऊपर बैठे हैं, जैसे लाला या सेठ बैठता है ना दुकान में गले के ऊपर, कैश बॉक्स के ऊपर। आसिम मुनीर कैश बॉक्स के ऊपर बैठा है यार। आसिम मुनीर बैठा है गले के ऊपर। आसिम मुनीर का टोटल फोकस ये है कि जो 8 फरवरी के इलेक्शन है उसको कैसे फिक्स करा जाए। उसको मैं फिक्स कर दूं तो इमरान खान, इद्दत का समय पूरा नहीं हुआ, उसको जेल में डालो, उसकी बीवी को जेल में डालो, चलो ठीक है। अच्छा, ये जो मामला था ना तोशा खाने का, अच्छा तोशा खाने का, हाँ उसको जेल में डालो, हाँ जज साहब डालो उसको जेल में, वेरी गुड। साइफर का केस जेल में डालो, जेल में डालो। यानी कि इतने उन्होंने केस फाइल कर दिए कि इमरान खान जो है अब जेल से बाहर नहीं निकलते दिख रहा। ऊपर से उसको डेथ पेनल्टी का भी डर है। उसको डेथ पेनल्टी का डर है इमरान खान को कि उसको फांसी पर। और ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में ऐसा हुआ नहीं है, पाकिस्तान में ऐसा हो रखा है पहले। पाकिस्तान में ऐसा हो रखा है। पाकिस्तान में भुट्टो पैदा हुआ था और भुट्टो मरा था, भुट्टो को टांगा था जुल्फिकार अली भुट्टो बेनजीर का बाप, और इसका नाना है बिलावल का नाना। वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर था, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। जेल में डाल के जज से बोला तू साइन कर, जज ने साइन करा और टांग दिया उसको, मार दिया, जुडिशियल मर्डर हो गया उसका। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूंगा पाकिस्तान के करंट हालात दोस्तों, तो मैं करूंगा इमरान खान का कंपैरिजन शेख मुजीबुर रहमान के साथ। बनता नहीं है। शेख मुजीबुर रहमान वाज अ मैन ऑफ अ वेरी हाई कैरेक्टर, सो आई कैन नॉट टोटली कंपेयर। आई एम कंपेयरिंग सर्कमस्टेंसेस। मैं सिर्फ हालात कंपेयर कर रहा हूं, उन दोनों के किरदार कंपेयर नहीं कर रहा, क्योंकि किरदार में कंपेरिजन है भी नहीं। किरदार में कोई कंपेरिजन नहीं है, कैरेक्टर में कोई कंपेरिजन नहीं है। शेख मुजीबुर रहमान वाज अ मैन ऑफ अ वेरी हाई एंड एग्जेम्पलरी कैरेक्टर।
वो बंदा ही अलग था यार, वो ही वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ गाय। ये बिल्कुल ही अलग है। इमरान खान की भी अपनी खूबियां बढ़ गए, बट ये बात हमें माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर लीडर इमरान खान है। आई कैनॉट डिनाई एज एन इंडियन, आई कैनॉट डिनाई दिस कि पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर कौन है? इमरान खान। इसमें इमरान खान की तारीफ नहीं है, इसमें यह बात है कि बाकी कितने घटिया होंगे यार कि जहां पे इमरान खान मोस्ट पॉपुलर होंगे। मैं इस तरीके से सोचता हूँ कि बाकी कितने घटिया होंगे पॉइंट है। जहां पे इमरान खान जैसा बंदा जिसने जिंदगी में कुछ नहीं करा सही बात। 92 के वर्ल्ड कप के अलावा, ही हैज गॉट नो कंट्रीब्यूशन, उसने कुछ नहीं करा। जब वो था वहां पे उसने सीपैक बंद कर दिया, उसने और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। सीपैक ने भी बेड़ा ही गर्क करा था। इमरान खान डिड पाकिस्तान अ फेवर, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज देयर वाज नथिंग ब्रिलियंट। 3.5 साल रहा वो, 3.25 साल, उसने कोई ब्रिलियंट काम नहीं करा। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर यही है, बात तो सच है कि पाकिस्तान का सबसे ऊंचा और सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान नियाजी है। ठीक है जी, यहां तक बात आप फिक्स कर लीजिए। आप चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। इमरान खान नियाजी अगर सबसे पॉपुलर लीडर है तो जेल में क्या कर रहा है? जो इनको इनकन्वीनियंट लगता है उसको जेल में डाल देते हैं। पहले इनको नवाज शरीफ से दुख था तो नवाज शरीफ को जेल में डाल दिया। इनको जरदारी से दुख था, इन्होंने जरदारी को जेल में डाल दिया। इनको बेनजीर भुट्टो से दुख था, उसको जेल में डाल दिया, उसको जेला वतन कर दिया। बेनजीर भुट्टो के बाप को, यार ये सभी को मार डालते हैं, सभी को जेल में डाल देते हैं पाकिस्तानी फौज, राइट। अब इमरान खान जेल के अंदर है और जेल के बाहर वो इमरान खान नहीं निकलेगा। दे विल इंश्योर 8 फरवरी का चुनाव हो जाए, उसके बाद इमरान खान की बाद में देखी जाएगी क्या वो फिर बाहर नहीं आएगा। इमरान खान विल रिमेन इन जेल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम अनटिल देयर इज एक्सटर्नल इंटरवेंशन इन पाकिस्तान उसको निकालने के लिए, राइट। और फौज ने मन बना लिया है इमरान खान स्टेज इन जेल। अब मैं आता हूं नेक्स्ट टॉपिक पे। दोस्तों, डेरा इस्माइल खान जो है खैबर पख्तूनख्वा में, वहां पर 10 पुलिस वाले मर गए। कॉल लो अटैक करा, आतंकवादी आए, थाने के अंदर घुसे, ठाठा करी, 10 लेटा दिए। क्योंकि नई बात नहीं है और पाकिस्तान में भी इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही क्योंकि पुलिस वाले फौजी ऐसे आके मारते रहते हैं। उस दुनिया की नंबर 1 फौज को भी ऐसे ही ठोकते रहते हैं। आए 4 थप्पड़ लगाए पाकिस्तानी आर्मी को, वापस चलेगा। पाकिस्तानी आर्मी ऐसे बावले की तरह देखती रहती वो ब्रो क्या किया। लेकिन मैं आपको पाकिस्तानी बहादुरी के 2 किस्से सुनाता हूँ, छोटे छोटे, आपको भी मजे आएंगे। जब जनरल कमर जावेद बाजवा एक खास ओहदे पे थे, जब वो पाकिस्तान के सब कुछ थे, आका थे, आर्मी चीफ थे ना, when he was all in all, पाकिस्तान का आर्मी चीफ सिर्फ आर्मी चीफ तो होता नहीं है। तब जनरल कमर जावेद बाजवा का एक स्टेटमेंट है, राइट। और हामिद मीर विटनेस है। हामिद मीर ने इंटरव्यू दिया था। हामिद मीर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है जर्नलिज्म का। आई थिंक द बिगेस्ट नेम इन पाकिस्तानी जर्नलिज्म हामिद मीर है। हामिद मीर के इंटरव्यू में हामिद मीर ने क्या बोला था सुनिए तो जरा। उसके बाद फॉरेन ऑफिस जो है उसमें बाजवा साहब आ गए अपना पूरा लॉ लश्कर लेके, उनको लेक्चर दिया कि ये वही लेक्चर था जो उन्होंने एक दफा आपके और मेरे सामने भी दिया था। याद है ना क्या लेक्चर था? टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं की कि मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है, ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी ना। नॉर्मली ऐसा आर्मी चीफ के कोर्ट मार्शल होना चाहिए। और मुझे अब कहना पड़ेगा, मैं अंदर कमरे में कहती रही हूँ बट मुझे कहना पड़ेगा कि इस तरह आप चला जो गया 20-25 सहाफियों को सामने बिठा के आप उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल। इसका मतलब दुनिया बेसिकली क्या है कि आर्मी चीफ ने पत्रकारों के बीच में ये बात एडमिट करी थी कि हमारे पास, ठीक है, हमारे पास साधन नहीं है लड़ाई लड़ने का, हमारे टैंकों पर जंग लग गई है, लिहाजा भारत के साथ दोस्ती कर लो। यार देखो, मैं आपको बताता हूँ ना, मैं ये जो भी अमन की बात करते हैं पाकिस्तान से, जो लोग अमन की बात करते हैं, ये क्यों अमन की बात करते हैं, ये क्यों भाईचारे की बात करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये इसलिए भाईचारे की बात करते हैं क्योंकि इनके पास पैसे नहीं हथियार खरीदने के लिए। जिस दिन इनके पास पैसे हुए, यही लोग जो आज अमन के फरिश्ते बन रखे हैं, ये गज़वाए हिंद की बात करेंगे। इनकी फितरत में है गज़वाए हिंद, ये नहीं निकल सकते वहाँ से, ठीक है ना। अब एक और बात मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है पाकिस्तान में दोस्तों अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज लास्ट ईयर, हर एक फौज हर साल मिलिट्री एक्सरसाइज करती है और उस पर करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा भी होता है। जब आप बोलेंगे जी 500 टैंक, 1000 टैंक, ये वो, लाख फौजी, ये एयरक्राफ्ट से ये होगा, पूरे यानी कि युद्ध का एक प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग होती है, एक तैयारी होती है युद्ध की, और पूरे सिनेरियो पेंट करे जाते हैं, पूरा डिस्कस। अच्छा, दुश्मन अगर यहाँ से आए तो आप क्या करेंगे, अगर आप यहाँ से गए फिर दुश्मन यहाँ से आया फिर आप क्या, तो हर सिनेरियो को वॉर गेम करा जाता है और एक्चुअल जमीन पे चीजें होती हैं, सिर्फ क्लासरूम में नहीं होती, प्रॉपर जमीन पे इनको टेस्ट करा जाता है दोस्तों। अब आप एक बात देखिए, जब आप इनको जमीन पर टेस्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है खजूर आपको खर्च करने पड़ेंगे,
पैसा आपको डालना पड़ेगा। इन्होंने अपनी एक्सरसाइज खत्म कर दी 2023 की, और 2024 के बारे में ये सुनने में आ रहा है कि 2024 को भी एक्सरसाइज नहीं करेंगे। बेसिकली पाकिस्तानी जो हैं सिर्फ अपनी फौज ट्विटर पे चला सकते हैं, पाकिस्तानियों के पास टैंक में और गाड़ियों में डालने के लिए तेल नहीं है दोस्तों। अब आप समझ लीजिए कितनी खतरनाक स्थिति है। इसीलिए आके इनका आर्मी चीफ जाके ना 5 फरवरी को कहता है लाइन ऑफ कंट्रोल पे हम देख लेंगे, जिसने आंखें निकाली हम आंखें निकाल के गोटियां खेलेंगे। ये सब डायलॉग तो मार सकता है वो, लेकिन सच्चाई ये है कि दे हैव नो मनी, दे आर एब्सोल्युटली ब्रोक। रोज आके पठान इनको ठोक के जा रहे हैं, ये कुछ नहीं कर पा रहे, ये बेबस लाचार हारी हुई कौम है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है, अब चलते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पर। ओह माय गॉड। बिल्कुल यार, एक मेजर साहब की बात पर हैं तो सही उन्होंने बोला है, लेकिन मेजर साहब जो एक ये बोलते हैं ना, ये जो कौम वाला लफ्ज़, ये वाला अब कोई ज़रूरत नहीं इसकी। आप सीधा सीधा बोल दे, सीधा सीधा एक आर्मी आसम मुनीर ये साहब इनको बोल दिया करें। बाकी जो बोलते हैं कि ये पाकिस्तानी कौम एक ट्विटर पर चलाती, वो अपना खुद उनका अपना सिस्टम है, वो बैठ कर हैंडल करके वहीं चला रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं। हम ये कीड़ी चल रही है, अगर ऊपर सारे उठाती है ऐसे कर देते हैं, ख़त्म। ये वाला सीन हुआ हुआ है यार, आप छोड़ दे कौम, कोई नहीं इधर। वाकई एक कल भी हमने इसी चीज़ को देखा था, लेकिन एक वो हजूम कह सकते हैं, हजूम कह सकते हैं, हजूम। हाँ, जैसे बकरी भेड़ बकरी का इतना कह सकते हैं कि 1947 में हमसे एक हजूम अलहदा हो गया था। हाँ। और वो हजूम है, उनके ऊपर एक जो है ना वो सोटे वाला बैठा हुआ है। हाँ। और वो ही सारा कुछ चला रहा है और सही बात उन्होंने की है, कैश बुक के ऊपर बैठा हुआ गल्लेबाज। कोई ऐसे जलेबियों वाले बंदे बैठे होते हैं गल्ले आपने पा रहे, मतलब कि एक निकाल रहा होता है, दूसरा पकड़ रहा है, पीछे आगे जो भी हो रहा है उसको कोई लेना देना नहीं है, बस उसको वो गल्ले रखता भी ऊपर पाँव है, गल्ले मतलब कि एक ढीला भी ना हो गल्ला। यार ऐसे है ना, बोरी सी पड़ी होती है, उसके ऊपर ऐसे एक उसने रखा हुआ, उठाया फेंक। बाकी यार कतर में ना याद है हमें, जब फीफा वर्ल्ड कप था ना, तो पाकिस्तान को उन्होंने बुलाया था वहाँ पे एक सिक्योरिटी के लिए। तो बाहर जो ग्राउंड के बाहर उन्होंने खड़े करने थे ना चौकीदार, सॉरी सिक्योरिटी खड़ी करनी थी, तो उसके लिए $2.5 अरब मिला था जनाब। कोई पता नहीं किधर गया है, ना किसी ने पूछा है, ना किसी की जरूरत हुई है कि भाई किधर गया है। यार देखो ना, एक पूछने और मतलब के बताने वाले भी लोग खुद ही है ना। आप टीवी एंकर देख लें, उनके मतलब के हर सिनेरियो के चीज से चलती है। आप देखो ना, ये नॉर्मल कोई हमला नहीं है, पिछले साल 1000 आप पर अटैक हुआ है, वो भी KPK में। और ये बहुत एक नॉर्मल बात मेजर साहब बता रहे हैं, जो भी 10 ये कल की बात है, 10 पुलिस वाले यार एक थाने के अंदर वो आए और उन बेचारों को, यार कल की बात है, परसों की है, चौथ की है, 30 की है, हर रोज की ये बात साइड के ऊपर। लेकिन यकीन करो, जिस दिन हमने देखा था ना ये कल की बात, कल परसों की, जब ये मतलब गए थे उधर LOC के ऊपर, यकीन करो जो इंडिया ने ये स्टेप लिया है ना कि वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ें ही ख़त्म कर दी। मतलब उन्होंने कहा सुकून से बैठे रहो, उधर से कोई किसी ने किया तो देख लेंगे, अदरवाइज आपने कुछ नहीं करना। और पहले थोड़ी बहुत झड़पे जुड़पे कोई होती थी, लेकिन आप बिल्कुल खामोशी है 3 साल से, वो एक तरह से जो है ना वो वहाँ पे आप बचत होगी। तो इधर जाए जिधर जाने वाला है, वहां पे जाके यार देखो ना, ये एक बनते ही नहीं है, मतलब कि जो चीजें एक की है ना जाके LOC पर, बनते ही नहीं है हमारे ललकारना के, जो भी इधर आके निकाले, मतलब कि देखेगा हम आके निकाल देंगे या हर चीज करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखो ना, 1-2 साल 1.5 साल हो गया, कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जिस पर एक मतलब कि अटैक ना हो, आर्मी पर ना होया हो या एक पुलिस वाले बेचारों पर ना हो, सब पर होते हैं। अब देखो ना, इधर ज्यादातर जिधर सिलेक्ट होते हैं ना आर्मी वाले, मतलब कि ज्यादा जिसमें ज्वाइन करते हैं, पंजाब में तो मुझे लगता है कोई बंदा अभी जाती नहीं है। पहले होता था अगर पंजाब में किसी ने जाना है ना, उसने मतलब के एक ओहदे पर जाना है, ये मतलब के दफ्तर में बैठकर उसने हर चीज करनी है। वो एक हमारा भी एक मतलब के हुआ था, एक इधर गांव का लड़का था, उसकी भी जो ड्यूटी थी ना वो दफ्तर में थी, मतलब के ना उसने एक आउट होना है ना इन होना है, बस एक दफ्तर में बैठकर उसने करनी है। लेकिन जो इधर ये इलाके है ना, ये रहीम यार खान वाले या मतलब के आप सिंध वाले बोल, हाँ ये इधर मतलब के 90% इधर से लोग फौज ज्वाइन करते हैं।
और वो उनके एक घरेलू उनके एक हालात ही बहुत मतलब के मंदे होते हैं। अब पहले तो वो बेचारे ट्राई करते हैं कि हमें कोई नौकरी मिल जाए, चाहे एक स्कूल सिक्योरिटी में मिल जाए, चाहे एक चौकीदार, चाहे मतलब कि एक चपड़ासी की मिल जाए, हम इधर काम कर ले। लेकिन जब एक हाथ से चीजें बढ़ जाती है ना, लास्ट जैसे बंदे की होती है ना, आखिरी ख्वाहिश क्या है आपकी मौत से पहले, तो उनकी ये ख्वाहिश समझ ले कि उनके पास ये आर्मी वाली ड्यूटी होती है। उनको एक 19% उनको यकीन होता है कि हमें इसमें सिलेक्ट हो जाना है हमने। अब वही बंदे जाकर एक डायरेक्ट एलओसी पर खड़े हो जाते हैं जब अटैक वगैरह होता है, और जब उनकी मृत्यु होती है ना, मतलब कि वो शहीद हो जाते हैं, तो उनके घर वालों को एक लाश दी जाती है और हर माह एक 10-12 हज़ार रुपया मिल जाता है। और ना उनकी फैमिली आगे जाकर मतलब कि कोई सवाल पूछ सकती है किसी कर्नल से या जनरल से कि मेरे बेटे की मृत्यु क्यों हुई है, ना कोई और उनसे सवाल पूछ सकता है। तो वो एक चीज इसलिए थप जाती है यार। आप मतलब के आउट ऑफ सारे कंट्री में देख लें, अगर उनका कुत्ता भी मर जाता है ना, वो जाकर जवाब मांगते हैं कि यार ये मरा क्यों है, हमने इसके बदले में आपके 10 कुत्ते मार देने हैं क्योंकि हमारा कुत्ता है, हमें प्यार है इससे। तो ये चीजें एक बहुत आप ना एक सीरियस हो चुकी है। अब इधर रोज मतलब के एक ये बेचारे मार रहे हैं, आते हैं वो अटैक करके चले जाते हैं, और इनको पता भी है लोकेशन का किधर से आते हैं यार। अब देखो ईरान से, वो ईरान उनको हैंडल कर रहा है, ईरान ने उधर बिठाया हुआ कि मतलब कि इधर से कोई बंदा इंटर ना हो। आप अफगानिस्तान पर आ जाएं, इन सबको पता है, उनको भी पता है, लेकिन उनको धमकियां कौन देता है? वो शेख रशीद दे देता है। वो अब वो है जेल में, पहले वो देता था धमकियां एक मतलब के एक तालिबान को। तो ये इधर सिनेरियो चल रहा है। अब इलेक्शन का एक मतलब के मूड इन्होंने बनाया हुआ है। अब कल परसों को क्या हुआ कि इधर कंपेन चल रही है, इधर हमारी साइड वाली मतलब के साथ वाली ना सिटी में एक बहुत कंपेन है इमरान खान की। इमरान खान ने जीतना है, मतलब कि हर चीज उसके अंडर ऐसे ही है कि उसने विन हो जाना है। तो आज क्या हुआ भाई, उन बेचारों को कोई एक फोन हुआ, वो पार्टी सारी बदल गए। वो लोग बोल रहे हैं कि हमने इमरान खान को वोट ही भाई नहीं देना, चाहे जो भी हो जाए। ऐसा इधर अब सिनेरियो चल रहा है। बिल्कुल देखो ना, एक वो हमें इधर से ही सुनने को मिला है इंडिया की तरफ से कि इलेक्शन कोई मतलब हरे नहीं जंग कोई जीते नहीं। ये एक ये आप प्रैक्टिकल का आपको जो है ना, वो जो पहले वाली जनरेशन है उनको तो पता है, जो आप 5 साल में थोड़ी सी पॉलिटिक्स से रेलिवेंट हुई है, उनको आज इस दफ़ा पता चलेगा कि पाकिस्तान में ये वाकई एक प्रैक्टिकल आपको नज़र आएगा। क्योंकि मुझे कुछ दिन पहले एक भाई भी जो है ना वो पूछ रहा था कि भाई मुझे बताएं कि मैंने रिजल्ट आपके इलेक्शन के देखने हैं, मुझे को टीवी चैनल बता दो। मैं कि अल्लाह ने बंदे मेरे को पूछ ला रिजल्ट चाहिए, मैं भी आपको बता देता हूँ। नहीं फिर भी मैंने कहा यार सारे जो चैनल है ना सारे उनके अंडर में है, उन्होंने मर्जी से रिजल्ट उनसे अनाउंसमेंट करवाने हैं। कोई एक स्पेसिफिक चैनल मैं नहीं बता सकता। हाँ, अगर कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलनी हो तो वो ट्विटर से मिल सकती है, क्योंकि वहाँ पे लड़के लगे होते हैं जो कि मतलब एक एक्यूरेट रिजल्ट जो है ना वो बता देते हैं। वो मजे की बात ये हुई कि वो आज खुद ही मुझे जो है ना वो मैसेज करके कह रहा था कि प्राइम मिनिस्टर आपका नवाज शरीफ होगा, फॉरेन मिनिस्टर आपका बिलावल होगा, और प्रेसिडेंट आपका जो है ना वो जरदारी होगा। मैंने कहा वाह वाह वाह, मैं कहा पता चल गया ना रिजल्ट का। बंदे को सारा पता चल गया एकदम से ऑलरेडी पता है। लेकिन यही है कि मतलब कि एक इमरान खान को ये आगे कर रहे हैं। भुट्टो को भाई हमने ना देखा सुना है, एक ठीक है उसने एक सिस्टम को चैलेंज किया था और उसका रिजल्ट जो है ना वो जो हुआ था उसके ऊपर अफसोस ही करना चाहिए। लेकिन हम अपनी लाइफ में जो एक ठीक है प्रैक्टिकली आप कह सकते हैं कि इमरान खान जैसा भी है वैसा वो सारी कुछ, लेकिन उसने सिस्टम को चैलेंज किया है। उसने इनको जो ना एक दफ़ा एक तकनीक का नाच नहीं जिसको कहते हैं वो उसने भाई एक नचाया। इनको ओपनली खुद जो है ना वो ऐसी चीज़ें करने पड़े। हमने कभी नहीं सुना था कि हमारा एक वो खुफिया वाला कभी एक सामने किसी लोगों के आया होगा, किसी ने आज तक लास्ट जो हमने देखा था ना जो मीडिया के सामने या एक पिक्चर जिसकी आई थी ऑन ड्यूटी, वो था जो अफगानिस्तान में चाय पी रहा था। उसके बाद उससे पहले कभी किसी को नहीं पता चला। हाँ, तस्वीरें वगैरह होती थी, एक लाइव जो है ना वो कभी नहीं आता था मीडिया के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसने उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई है लाइव मीडिया के ऊपर आके, ये अंदाज़ा लगा ले इस हद तक उसने इनको जो है ना वो ओपनली कर दिया और सारे सिस्टम को यहाँ पे लोगों को बता दिया कि जो कुछ यहाँ पे या पीछे बैठ के सारा कुछ होता है ना वो कौन करता है कौन करवाता है,
कैसे ये सारा इलेक्शन मैनेज होता है, कैसे आपका सिस्टम मैनेज होता है, ये उसने कम से कम लोगों के ज़हनों में ये चीज़ डाल दी है। आगे हर किसी के अपने की बस की है, अगर किसी में हिम्मत हुई तो वो अपना जाके भाई उनसे अपना सब कुछ ले लेगा राइट के ऊपर अगर बात करें, अगर नहीं तो फिर ऐसे ही है जैसे जी रहे हैं कि वो चिमटी के ऊपर जिस तरह पाँव रखो आगे निकल जाए। नहीं बाकी ये सिस्टम कभी नहीं चेंज हो सकता, क्योंकि सिस्टम करती हैं कौमें चेंज, ये कौमें चेंज करती हैं, हमेशा एक लफ्ज़ याद रखना, अभी तक हजूम है भाई। तो भाई इधर अब देखो ना, इन्होंने एक डिफरेंट भी ऐसा डाला हुआ है, मतलब कि हर चीज में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट, के ये खुद मिल ना जाए, इकट्ठे ना हो ऐसे ही है। पंजाबियों को बलोचियों से लड़ा दिया, बलोचियों को पठानों से लड़ा दिया, मतलब कि इकट्ठे होकर हमें ना कहीं हमारे पल्ले पड़ जाएं, तो ये इन्होंने डिफरेंट भी बीच में डाले हुए हैं। बिल्कुल। तो अब कल का दिन काफ़ी ख़ास है, कल वीडियो आएगी, उससे अगला दिन एक इलेक्शन होगा, तो देखेंगे क्या होता है। शाम को तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।